आयुर्वेदियन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरो बुक का तीसरा कविता का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है बात सीधी थी पर। देखो, इस कविता को समझने के लिए दो चीजें करनी है तुम लोगों को। अपनी इत्तू सी ब्रेन का यूज करना है और सेकेंडली तुम लोगों को पूरा वीडियो का एंड तक देख लेना है। एंड तक देखते हो वीडियो को तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई होंगे। बाकी यार कमेंट एरिया में अटेंडेंस दे देना कि मेरी पोपलू गैंग वापस आ चुकी है अपने आयुष भैया से पढ़ने के लिए। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस कविता के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कुंवर नारायण, तुम्हारी इस कविता का कवि। इस पूरे कविता में मैंने ये बताया, देखो यार, तुमने जो भी कविता आज तक पढ़ी होगी उसमें यही देखा होगा कि जो कविता होता है वो काफी ज्यादा कठिन शब्दों से भरा होता है, जिसका मतलब बहुत अलग अलग होता है। तो इसी में जो होता ये है कि कवि कभी कभी खुद ही उलझ जाता है इन कठिन शब्दों में और वो कविता को खराब कर देता है, जिसके बारे में मैंने इस पूरे कविता में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूं तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार तुम्हारे काम को आसान बनाने के लिए हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, इंग्लिश के एंड फिजिकल एजुकेशन के। इन प्रीमियम नोट्स का सैंपल तुम लोग पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स में मैंने चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है एनिमेटेड पिक्चर की हेल्प से। और प्लस पॉइंट ये है कि लास्ट में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ढेर सारे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एनिमेटेड नोट्स का। अभी जाओ और हमारे अनएंडिंग एजुकेशन से बाय कर लो। तो अब चलो कविता को शुरू करते हैं। तो हमारे पहले कुछ लाइन्स है, बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। तो अब चलो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन में मैंने ये बोला है कि एक बार मैं अपनी एक सीधी बात कहना चाहता था, यानी कि एक आसान से अपने विचार को प्रकट करना चाहता था कविता में। लेकिन जब मैंने उसे शब्दों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की तो वो बहुत ही ज्यादा उलझ गया और उसका मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। अब हमारे आगे के लाइन्स है, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब समझ लेते हैं। हमारे पूरे कविता में कोई भी शब्दार्थ नहीं है, सारे शब्द काफी ज्यादा इजी पीजी है। आगे कवि बोलते हैं कि उस विचार को सही रूप में प्रकट करने की कोशिश में वो भाषा को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, आगे रखते हैं, पीछे रखते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं ताकि बात बन जाए और भाषा से जो उनके विचार है वो बाहर आ जाए। लेकिन जो कवि सोचते हैं उसका उल्टा होता है और भाषा के साथ साथ जो बात होती है वो और मुश्किल होती चली जाती है। हमारे आगे के लाइन्स है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। तो अब चलो इन लाइन्स को समझ लेते हैं। इन लाइन्स को समझने से पहले दो चीजों के बारे में समझो कि पेज क्या होता है और कील क्या होता है। पेज के बारे में बहुत कम तुम लोगों ने सुना होगा। कील का मतलब होता है कांटी, जिसे हथौड़ी से तुम लोग मारते हो दीवार में ताकि कोई चीज टांग सको या फिर कोई काम करने के लिए, इतना पता होगा। जो कील होता है उसे तुम खींचोगे ना तो वो निकल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पेज क्या होता है? एक नट होता है, ठीक है, और एक ऐसा चीज होता है जिसे एक चीज का औजार से तुम लोगों को घुमाना पड़ता है, कसना पड़ता है। और ये जो पेज होता है ना, अगर अच्छे से कसोगे तो इसे निकालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जो कि गाड़ी ये सब में लगता है। तुमने पेज के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। अगर इस पेज को तुम लोग फुल टाइट कर देते हो लेकिन फिर भी जबरदस्ती घुमाने की कोशिश करते हो, बहुत जोर लगाते हो, तो ये पेज क्या होगा? फ्री हो जाएगा, यानी कि एक ही जगह पे घूमने लगेगा और ये बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इतना आई होप तुम लोग समझ गए होंगे। अब कविता के लाइन्स को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये बोला है कि सारी मुश्किलों को धैर्य से आराम से समझे बिना पेज को खोलने के बजाय मैं उसे जबरदस्ती
जबरदस्ती और ज्यादा कसता चला गया। मतलब कि कविता में अच्छी भाषा के उपयोग के चक्कर में मैंने कविता में बहुत कुछ डाल दिया जो मुझे नहीं डालना चाहिए था, जिससे बात फंसती चली गई और मेरा जो विचार है वो अच्छे से अभिव्यक्त नहीं हो पाया। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि इस कर्तव्य को करने से, यानी कि अगर मैं इस कार्य को बहुत ही अच्छे से करता तो मुझे पाठक की, यानी कि वो लोग जो कविता पढ़ते, उनमें मैं बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता और मेरी पूरी जग में, पूरी संसार में काफी ज्यादा वाहवाही होती। मतलब कि बस यही समझ लो कि मैं कविता में अच्छे शब्दों का इसलिए प्रयोग करना चाहता था कि ताकि कविता बहुत अच्छी बने, ताकि जो कविता है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो पूरी दुनिया में और मुझे बहुत ही ज्यादा नाम शोहरत मिले। अब हमारे आगे के लाइन से आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो अब चलो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जोर जबरदस्ती से अच्छे शब्दों को डालने के चक्कर में जो चूड़ी थी वो मर गई। मतलब कि जो कविता से रस बाहर आ रहा था, उसमें से जो मजा बाहर आ रहा था वो खत्म हो गई और भाषा बहुत ही ज्यादा खराब लगने लगी। यार एक एग्जांपल से समझाओ अपने शब्दों में। तो देखो यार, एक नट है जिसे तुम लोग कस रहे हो एक औजार की जरिए, ठीक है। वो जो नट है वो बहुत ज्यादा कस गया है और आखिरी सीमा तक पहुंच गया है, लेकिन तुम फिर भी जोर लगा के उसे कसते जा रहे हो तो होगा क्या कि एक टाइम पे ज्यादा जोर लगाने की वजह से जो नट है वो फ्री हो जाएगा और एक ही जगह पे घूमने लगेगा एंड तुम लोग कह सकते हो कि जो पूरा नट है वो खराब हो जाएगा। तो यहां पर भी वही हुआ कि कविता में बहुत ज्यादा चीज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में जो कविता है वो खराब लगने लगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखो यार, इस बार तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं तुम लोगों को ओसवाल बुक के क्वेश्चन बैंक को रिकमेंड करना चाहता हूं, जिसे हर साल के टॉपर पढ़ाई करते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है चैप्टर वाइज। और जानते हो एक सीक्रेट बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में इस क्वेश्चन बैंक में हर साल मैच करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को क्वेश्चन बैंक का। हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है स्टोर में। अभी जाके मेरे लिंक से ऑर्डर कर लो, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब चलो कविता में आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे के लाइन से, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। तो अब चलो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में मैंने ये बोला है कि आखिर में मैं हार मान गया और उस कविता को एक कील के जैसा एक जगह ठोक कर छोड़ दिया, यानी कि कविता को जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया। ऊपर से देखने में कविता बहुत ही ज्यादा आकर्षित दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर कोई भी रस नहीं था, कोई भी मजा नहीं था और जो मैं भाव, अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करना चाहता था कविता के माध्यम से, वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। अब हमारे आखिरी के लाइन से, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीने पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो अब चलो लास्ट लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। आखिरी के लाइन्स में कवि बोलते हैं कि बात एक शरारती बच्चे के जैसा मेरे हाथ नहीं आ रही है और मुझसे खेले जा रही है। मैं बहुत थक गया और अपने पसीने को पोंछ रहा था, तभी जो बात है वो मुझसे पूछती है, क्या तुमने भाषा को सरलता से अभिव्यक्त करना कभी नहीं सीखा? ये जो बात है वो बोल रही है कवि को। बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मतलब है, जो बात है वो कवि को ये बोल रही है कि तुम तो एक कवि हो और तुम्हें इतना तो आना चाहिए कि अपने विचारों को आसान अच्छे शब्दों में प्रकट किया जाए। क्या अभी तक तुमने ये नहीं सीखा कि कैसे अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो आसान शब्दों में? तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं बहुत मेहनत करता हूं अपने हर एक वीडियो में। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। उसके साथ साथ प्रीमियम नोट्स तो याद से परचेज कर लेना, इससे तुम्हारा जो काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के। और हाँ, अगर कोई भी पर्सनल क्वेरीज होगी तो तुम लोग मुझे इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, वहां फॉलो कर लेना, इंस्टा पे डीएम कर लेना, वहां मैं बहुत लोगों का रिप्लाई दे देता हूं। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।